Very good morning to students. Yesterday in previous class I told you the lesson midnight visitor third. आई थिंक हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे वहाँ पे जब ऑजिबल और उसका दोस्त जो है फावलर जब कमरे में आते हैं। उसके बाद एक मिडनाइट विजिटर का मतलब यहाँ पे एक अचानक से एक रात में एक व्यक्ति घुस जाता है ऑजिबल के कमरे में, उसी की का वर्णन किया है। तो कल जब हम लोग यहाँ पे थे तो ये देखिए सेकंड पैराग्राफ जो है, इट इज़ नॉट माई बालकनी, इट इज़ नॉट माई बालकनी, यहाँ से चालू करना है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर, you see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room through the door there used to be the living room. It had the balcony which extended under my window. Now you can get on to it from the empty room 2 doors down, and somebody did. Last month the management promised to block it off, but they haven't. It means Oswald explained that the one balcony just belonged to my window, and if you went from there you can go another room. मतलब कह रहा है कि ये जो बता रहा है कि ये बालकनी नहीं है। कल बात हुई थी ना कि वो बता रहा था कि अगर मुझे पता होता बालकनी है यहाँ पे तो मैं उससे अंदर आ जाता, चाबी क्यों ढूंढता। तो ऑजिबल अब एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बालकनी नहीं है, ये एक जो है बिल्कुल अपार्टमेंट जो होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एक सटे हुए कमरे होते हैं। तो ये होटल में रुका था, बता रहा है कि ये मेरे जस्ट के बगल का कमरा है। और फॉलोअर को बता रहा है कि तुम देख सकते हो, फॉलोअर से बात कर रहा है कि तुम देख सकते हो ये जो दरवाज़ा है और यहाँ से सीधा जो है दूसरी बालकनी अटैच है और वहाँ से विंडो है, और विंडो के बाद अगर वहाँ से तुम जाओगे तो दूसरे अपार्टमेंट में पहुँच जाओगे। और ऐसा ही किसी ने पिछले महीने किया था, और यहाँ होटल के मैनेजमेंट ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि इस बालकनी को ब्लॉक यानी बंद कर देंगे, बट डेड हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। मैक्स ग्लैनेस एट फावलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफ नॉट फ्रॉम ऑजिबल and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब मैक्स ने तुरंत फावलर की तरफ अपनी बंदूक करके सीधे उसे कमांड किया, निर्देशित किया कि बैठ जाओ, बहुत देर हो गई, हम लोग यहाँ से आधे घंटे हो गए बात करते हुए। 31 minutes. Oswald said moodily, the appointment was for 20:30. I wish I knew you learned about the report. Max got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Then Oswald said that moodily, not a half an hour, just 31 minutes, 1 minute more than 30 minutes. An appointment we have just appointment for 12 to 30 minutes, but we have lots of time engaged, so I will give you the reports and you will be it safe. मतलब कह रहे हैं कि ऑजिबल ने कह रहा है कि अब 31 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट नहीं हुए, 30 मिनट नहीं 31 मिनट हो गए, और हम लोग का जो अपॉइंटमेंट था वो केवल 12:30 मतलब 12:30 का था, रात का अपॉइंटमेंट था, और हम लोगों ने अब रिपोर्ट कर दी। मैक्स ने थोड़ा सा स्माइल किया, मतलब मुस्कुराया, और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये रिपोर्ट कहाँ है और तुम मुझे दे दो। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, मैं इसको तुरंत आज लेके जाऊँगा। अब आगे व्हाट इज़ दिस, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है और कौन आया। Follower jumped at the sudden knocking at the door. Just smiled. That will be the police, he said. I thought that such a important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. अब जैसे ही when the door was knocked by any persons, follower jumped at the door and said that I think it might be police. And when the Max listened that police, he was surprised to know that police was came.
फॉलोवर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉरवर्ड जो था वो जैसे ही दरवाज़ा खटका तो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऑजिबल स्माइल, ऑजिबल ने स्माइल किया और कहा दैट विल बी द पुलिस, कि अब पुलिस आ गई लगता, क्योंकि वो कह रहा है कि आई थॉट दैट सच अ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसको थोड़ा और प्रोटेक्शन, थोड़ा और इसकी रक्षा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज पुलिस बुलाई थी कि वो आके इस पेपर की देखभाल करे, मतलब इसकी देखभाल करे, इसकी सेफ्टी करे। Max bit his lips nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ozable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. Max, when the Max got it, the police was came. He was surprising and bite his lips nervously. And Ozable asked, "What can I do? If we do not open the door, the police shoot the door and came into it." Max, अब जैसे ही दरवाज़ा जो है, मैक्स बिट हिज नर्वसली, मतलब जैसे ही दरवाज़ा फिर से खटखटाया गया, मैक्स ने अपने जो दांत थे या ओठ जो थे वो परेशानी से परेशान होकर, जब लोग नर्वस हो जाते हैं तो अपने ओठ चबाने लगते हैं, वैसे ही मैक्स अपना ओठ चबाने लगा। और ऑजिबल ने कहा कि अब क्या करें, अगर मैं दरवाज़ा खोलने नहीं जाऊंगा तो दरवाज़ा तो बंद है और वो लोग बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे को शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही backed swiftly toward the window. He swung a leg over the sill, sent them away. He warned, "I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances." अब मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से कैसा हो गया, काला हो गया, वैसे कहा जाता है गुस्से से लाल हो जाना। ही बैक्ड स्विफ्टली, वो धीरे से थोड़ा सा खिड़की की तरफ मुड़ा और अपना एक पैर खिड़की की विंडो से एक पैर बाहर निकाला और फिर कहा और वार्निंग दी कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ और उनको जल्दी से यहाँ पुलिस जो भी आ रही है उनको यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं अपना चांस या मैं अब शूट करने लगूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल और मिस्टर ऑजिबल। अब दरवाजे पे जो भी खड़ा था वो तेज़ दरवाज़ा खटखटाने लगा और आवाज़ भी देने लगा, मिस्टर ऑजिबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, यू कैन सी द पिक्चर में आप देख रहे हैं, देखिए ऑजिबल जो बंदूक लिए है वो मैक्स है और वो कैसे एक पैर डाल के खिड़की के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और इधर बंदूक किए हुए है, खिड़की के उस पार नहीं देख रहा है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस वो खिड़की में एक पैर डाले फिर दूसरा पैर दोनों तरफ डाल के बाहर निकल जाता है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही स्वैंग हिज अदर लेग एंड ओवर द विंडो सिल। अब वो जब मैक्स जो था जब बाहर जा रहा था खिड़की से बाहर, वो उसने सोचा कि खिड़की के पास बालकनी है और बालकनी से वो बाहर खड़ा हो जाएगा बालकनी के बाहर और वेट करेगा जब तक पुलिस नहीं जाती है। तो उसने एक पैर तो खिड़की की तरफ डाला, लेकिन उसका जो चेहरा था, जो फेस था, वो मोटे आदमी यानी ऑजिबल की तरफ था और उनके बगल में खड़े हुए उनके दोस्त यानी फॉबलर के पास था। गन दोनों उन्हीं की तरफ थी जिससे कि वो वार्न रहें और कोई आगे ना बढ़े। और फिर उसने अपना दूसरा पैर भी उसके पार डाला और खिड़की के बाहर कहाँ बालकनी में चला गया। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम सिल and dropped to balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly, and then door knob means जो दरवाजे पे पर्दा पड़ा होता है, उसने उसको धीरे से हटाया और फिर हटाने के बाद अपना हाथ फ्री करते हुए बालकनी में क्या ड्रॉप्ड यानी कूद गया, बालकनी की तरफ कूद गया। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। अब व्हेन the door opened
and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for the when you returned, he said and set the tray on the table. Definitely uncorked the bottle and left the room. अब सुनिएगा कितना इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पे लेसन कि जब दरवाज़ा खुला तो देखा कि वहाँ पे एक वेटर आया था जो दरवाजे पे पुलिस नहीं खड़ी थी, लेकिन ऑजिबल कह रहा था कि पुलिस आई है मैक्स को डराने के लिए। वहाँ पे क्या था, वेटर आया था। वेटर ने दरवाज़ा खोला और वेटर अंदर आया और वेटर क्या लेके आया था, एक बॉटल में ड्रिंक लाया था और 2 गिलास, और उसने कहा कि ये आपकी ड्रिंक है जो कि आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे। एंड सेड, और कहा, ये कह के वो रख गया, और जो ट्रे में बॉटल रखी थी उसको अनक्रॉक मतलब उसका ढक्कन खोल के कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टार्ट आफ्टर हिम बट ही ट्रेम्बल्ड द पुलिस। जो फॉलोअर था वो पूरा डरा हुआ था कि पुलिस आई है, और जब पुलिस नहीं थी तो थोड़ा उसका चेहरा जो था वो सही हो गया। देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइन, ओनली हेनरी हु आई वॉज expecting. And Ozibel said, don't worry forward, there is not a police, I know that was the waiter because I had called him. अब ऑजिबल कह रहा है कि परेशान ना हो, यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, मैं जानता हूँ, केवल ये हेनरी था जिसको whom I was accepting, जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा था, मैं जानता था कि वही होगा। There, but wouldn't that man out on the balcony? Fowler began. अब Fowler फिर कह रहा है कि but wouldn't that man out on the balcony? No, said Ozibel, he wouldn't return. You see, my young friend, there is no balcony. अब देखिए यहीं से रहस्य खुलेगा। लास्ट लाइन है कि उनके दोस्त जो फावलर थे उन्होंने कहा कि वो जो आदमी मैक्स जो था बालकनी में खड़ा है अभी वो फिर आएगा। तो ऑजिबल ने कहा कि ही वुडेंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई फ्रेंड, यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी। तुम देख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ कोई बालकनी नहीं है। इट्स मीन स्टूडेंट, वहाँ कोई बालकनी नहीं थी, वो विंडो थी। विंडो के बाद सीधे क्या, एक फ्लोर यानी नीचे था, और वो जो मैक्स था वो बालकनी समझ के ऑजिबल भी इसीलिए बार बार वहाँ बालकनी का इशारा कर रहा था कि मैक्स वहाँ से बाहर जाएगा और नीचे गिर जाएगा। जब मैक्स ने वहाँ, क्योंकि मैक्स ने भी नहीं नीचे देखा, और वो सीधे बालकनी में एक पैर रख के उधर से कूद गया और नीचे गिर गया। सो स्टूडेंट, योर लेसन इज़ फिनिश्ड, and next class I will give the question answer of your from this book, and I hope I'm new teacher for you, so please if you have any type of problem so please ask me. अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हुई हो, किसी भी तरीके की समस्या हुई हो लेसन में, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।